वो अमित शाह जी का बयान चंपारण वाला, नीतीश जी के दरवाजे बंद। होम मिनिस्टर को पता कि मैंने नीतीश के खिलाफ बात की थी, या नीतीश जी को पता क्या जाऊंगा तो होगा नहीं मीटिंग ना कुछ होगा। बीजेपी बिहार में नहीं पनप सकती। लाठीचार्ज करना ठीक है, बताओ, आप तो पत्रकार हो। बीजेपी तुम मारिए पलटी, देश आपके साथ है, बिहार आपके साथ। अरे बाबा साहब का ये मुकाबला करेंगे, भीम साहब का, अम्बेडकर जी का। इनके नेता नहीं मानते, मोदी जी नहीं मानते, अमित शाह नहीं मानते, कोई इनके संविधान को लोग नहीं मानते। अरे स्टूडेंट को षड्यंत्र करके बहका के ले जाके उनको लाठीचार्ज करवा के जख्मी करके भाग गया। यह नेता परेशान करो बेवकूफ। देश का भविष्य है, अगर क्रांति शुरू होगी ना तो संभलना मुश्किल है। स्टूडेंट है, नया खून है, दूर दूर तक तुम्हें कोई याद करने वाला नहीं होगा। मोदी सरकार। बिहार का कौन होगा ये संसदीय दल की बैठक तय करेगा। देखिए, अमित शाह के कहने पे कोई मुख्यमंत्री बनेगा नहीं। हाँ। लिख लीजिए मेरी बात। पहले बात तो अमित शाह और मोदी जी में नहीं बनती, योगी और अमित शाह में नहीं बनती, वहाँ के बिहार का इनके नीतीश ने कई लोगों को नहीं बनती। किसको बिहार में जब तक देख लीजिए, मैं बताता हूँ, लालू जी हैं, तेजस्वी जी हैं, आपके दूसरे लोग हैं नेता, जो बड़े बड़े नेता हैं। बीजेपी सारी जिंदगी लग रहे हैं, मैं आप ऑन कैमरा कह रहा हूँ, बीजेपी बिहार में नहीं पनप सकती। 100 साल। अरे सरकार में है सर जी, 100 साल सरकार में है सर जी, देख लीजिए ना। बैसाखी लेके हाँ? मैं आपको क्या कर रहा हूँ, मेरी बात को आप गौर नहीं कर रहे कि 100 साल दे रहा हूँ मैं इनको। बिहार में बीजेपी पूरी तरह से कभी नहीं पनप सकती। बिहार में सरकार में है ना बीजेपी। मैं कह रहा हूँ बैसाखी में पूरी तरह से है। 100 साल दे रहा हूँ, बीजेपी पूरी तरह से नहीं पनप सकती जब तक बिहार में नेता है। अरे तो सरकार में तो वही है। अरे कौन सरकार में वो है? आप लोग ऐसे ख्याली पुलाव बनाते रहते हैं। मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, नीतीश कुमार है आप अपने युवाओं के साथ नहीं है। लाठीचार्ज करना ठीक है, बताओ, आप तो पत्रकार हो। 20 सालों से युवाओं को लाठी मारना गलत है क्या सही है? बताइए, मारना गलत है? गलत है बोल तो रहे, लेकिन ये तो आप ख्याली पुलाव पका रहे हैं ना। नीतीश कुमार आ रहे हैं यहाँ। देख रहा है कि लाठीचार्ज हुआ बिहार में, इतना जघन्य अपराध किया इस सरकार ने, जघन्य अपराध किया है। क्यों डर रहे हो यार युवाओं को? यार उनके घर पे जाके देखो, पढ़ने वाला आदमी कोई लैंप में पढ़ता है, कोई मोमबत्ती में पढ़ता है, रात दिन एक करता है बिहार का नाम ऊंचा करने के लिए, देश का नाम ऊंचा करने के लिए, और तुम उनको पंगु बना रहे हो। यह है सरकार, लानत ऐसी सरकार को। इसलिए कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। इसलिए कह रहे हैं नीतीश कुमार इधर आ जाएंगे तो मामला सॉल्व हो जाएगा। वो जाने मेरे जैसा आदमी होता ना, स्वेटर उतारता, मारिए लाठी। हम ऐसे लोग हैं। आंसू पोंछने तो गया था प्रशांत किशोर। अच्छा, हाँ। जख्मी लोगों का आंसू पोंछने गया था। हाँ। क्यों नटंकी करते हो? मगरमच्छ का आंसू बहाना। पहले उनको जख्मी करवा दिया षड्यंत्र करके। षड्यंत्रकारी हो तुम तो। युवाओं के लिए होता ना जेल में जाता। क्यों? खामोश, प्रशांत किशोर आप कोई नहीं जानने वाला, कोई स्टूडेंट उसका साथ नहीं देगा। पता लग गया कि ये तो डरपोक नहीं। तो नीतीश कुमार के पलटी मारने से आप लोगों की समस्या का समाधान हो जाएगा। आप वही क्वेश्चन पलटी। हाँ। अरे यार देर किस बात की? अगर मुझे पता आज मैंने कुछ करना था, मैं कहूंगा ना अभी कर दिया। मैं बोल रहा हूँ, मैं मोदी जी के खिलाफ हूँ, अमित शाह के खिलाफ हूँ, बीजेपी के खिलाफ हूँ, आरएसएस के खिलाफ हूँ। इनकी कोई नीति नहीं, अंधेरे वाली नीतियाँ, भविष्य अंधकार में है। ना ये महंगाई दूर कर सकते, ना बेरोजगारी, देश के लिए कुछ नहीं है कर सकते। बोलता हूँ ना, दिलेरी से बोलता हूँ, कर दो अंदर। अरे क्या बात है, पलटी मारनी क्यों नोटंकी कर रहे देश में? मैं कुछ समझते हो लोगों को? देश की आधी आबादी तो पढ़ी लिखी है। बिहार तो आपका पढ़ा लिखा है। IPS सबसे ज्यादा वहीं से आते हैं, IAS सबसे ज्यादा वहीं से आते हैं। आप लोग भी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं कि नीतीश कुमार पलटी मार दे तो सरकार बना लेंगे। हम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, मुंगेरी लाल के सपने ये लोगों को दिखाते हैं। 15 लाख देंगे, नौकरी देंगे, 2 करोड़, ना नौकरी ना 15 लाख। लोगों को झूठ बोलने वाले ये उसी तरह पे ही चलेंगे नीतीश जी। पता नहीं वो झूठों का कुनबा है, कौरवों की सेना है, कौरवों के मुख्य है वो, कौरवों की सेना है बीजेपी। तो ये क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते। हम तो ये है, आज हमें अफसोस है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी चले गए देश के। उनकी वो जिंदा है इस देश में। उनके जब भी आप RTI की फाइल देखोगे ना तो पता लगेगा मनमोहन सिंह जी ने पास किया। मनरेगा देखोगे तो ये मनमोहन सिंह जी ने पास किया। आप देखोगे क्या बोलते हैं इसका, आधार कार्ड, मनरेगा और RTI, ये मनमोहन सिंह जी क्या। जब देखोगे ये घबराएंगे। ये पॉलिसी थी। नहीं तो बिहार में कोई बदलाव होने जा रहा है, बता दीजिए ना अरुण जी, क्यों छुपा रहे हैं बात को? सर कह रहा हूँ, इनको चाहे ना, अगर भविष्य चाहते हैं युवाओं का, युवाओं के लिए जरा सा भी दर्द है, नीतीश कुमार जी आप सम्मानित नेता हैं, आदर से मैं बोलूंगा, आप बिहार के सम्मानित नेता हैं। थोड़ा सा भी दर्द है युवाओं के प्रति, थोड़ा सा जख्मी हो गए हैं लाठीचार्ज में।
टांगे तोड़ दी गई हैं, पीठ तोड़ दी, जख्मी कर दिया, बुरी तरह से जख्मी किया। जरा सा भी दिल है तो मारिए पलटी। देश आपके साथ है, बिहार आपके साथ है। मतलब बीजेपी के पीठ में छुरा भोंक के इधर आ जाए। बीजेपी में छुरा, बीजेपी ने इनके पीठ में छुरा घोंपा। एक देश का होम मिनिस्टर आपका बिहार में बोल रहा है सरेआम चंपारण में क्यों 1500 करोड़ देंगे ना तो 1500 करोड़ आज तक नहीं मिले बिहार को, और वहाँ सरेआम चंपारण में पब्लिक मीटिंग मंच पे। तो नीतीश जी इतना तो सोच लें कि यही होम मिनिस्टर हैं जिन्होंने हमें कहा था नीतीश के लिए दरवाजे बंद। उसको पीछे याद करें, अपनी यादें ताजा करें, यादों में जाएं कि गृह मंत्री ने कहा था मेरा भ्रष्टाचार के विषय मोदी जी के पास आ जाए तो सही हो जाएंगे। फिर क्यों कौन सही हो जाए, वो तो ये कहते हैं, हम थोड़ी कह रहे हैं। हमने आज तक कोई भ्रष्टाचार का केस किसी पे हुआ बताइए, कोई साबित हुआ? इन पे तो साबित हुए हैं, इन पे तो घोटाले हुए हैं। कैग के लोगों को ट्रांसफर कर देते हैं। कैग ने घोटाले पर्दाफाश किया, चारों अधिकारी को इन्होंने ट्रांसफर कर दिया। क्या बात कर रहे हैं, ये घोटालों से लिपटी सरकार। विपक्ष में रहने का आप लोगों का एक्सपीरियंस है, इसलिए कुछ नहीं कर पा रहे, खाम खा बोल रहे हैं। अरे सुन लीजिए, 20 साल से वहाँ पर। अरे पहले मेरी बात सुन लीजिए। हमारे राजीव गांधी, स्वर्गीय राजीव गांधी जी, हमारी 44 सीटें मिली थी पार्लियामेंट में। राजीव जी ने ये कहा था कि हमें जो लोगों ने मैंडेट नहीं दिया, हम विपक्ष में बैठेंगे। ये तो बैसाखियों पे लेकर सत्ता के लोभी भ्रष्टाचार में लिप्त, पूरी तरह से 100% भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। मोदी जी, अमित शाह जी, बेटा ICI का चेयरमैन, बॉल पकड़नी आती नहीं, वो ICI का चेयरमैन, अनपढ़ लोगों की ये। अरे आप अच्छे होते तो बैसाखी आपके साथ होता। सर हम अच्छे हैं, शट अप, हम लोग अच्छे हैं, हमारी नीतियाँ अच्छी हैं, लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, संविधान में विश्वास रखते हैं। ये तो संविधान को भी तोड़ने वाले लोग, लोकतंत्र को भी तोड़ने वाले लोग हैं। इसलिए बिहार के युवकों का साथ दीजिए, आपकी जिम्मेदारी बनती है। सुन लीजिए, सुनाइए। युवकों को जख्मी किया गया है, दिखाइए, इनकी लाठी दिखाइए। अरे लाठी बाज लोगों, तुम तो लाठी चला सकते हो, तुम्हारे पास कोई नीति तो है नहीं, कुछ बना तो सकते नहीं, कुछ बुद्धिमान हो, बुद्धिविहीन लोग नहीं हो, बुद्धिविहीन लोग हो, बुद्धिमान ही नहीं है लोग। आप लाठी से कह रहे बाबा साहब का अपमान हुआ सदन के अंदर, इस वजह से भी नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं। अच्छी बात है, नाराज होना चाहिए, होना चाहिए। अरे बाबा साहब का ये मुकाबला करेंगे भीम साहब का, अम्बेडकर जी का? अरे ये सियासत में वो बड़े, पढ़ाई में वो बड़े, देश को चमकाने वाले वो, देश को ऊंचाई में ले जाने वाले बाबा साहब अम्बेडकर जी, संविधान के लिखने वाले। ये एक बिंदु, एक क्वेश्चन मार्क नहीं हटा सकते उनके लिए। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी। तो नाम लेने से स्वर्ग नहीं मिलेगा ना? उनको पूछो भाई, तुम्हें कोई पता नहीं कैसे है, ये तो बायोलॉजिकल है, ये स्वर्ग से आए हैं क्या? काम नरक वाले और कह रहे हैं, बात बायोलॉजिकल नहीं है वो, ये नरक वाले काम कर रहे हैं, नॉन बायोलॉजिकल। ये स्वर्ग वाली बात करना कि मुझसे शोभा नहीं देता। इसलिए युवक आपका देखो, मेरा सोशल मीडिया हाथ देखो, जितने भी बिहार के युवा हैं, जितने जख्मी हैं, उनको दिखाओ, देश के लोगों को दिखाओ कि पुलिस की जघन्य अपराध, बिहार का जघन्य अपराध, ये मुख्यमंत्री जिनके दम पे है। छात्र आंदोलन करेंगे तो पिटाई तो होगी, क्या जरूरत है? युवाओं को मेरा सत्य, हम उन युवाओं को साथ है बिहार। संविधान पे कोई हमला नहीं हो रहा है, आप लोग झूठ का हल्ला चिल्ला मचा रहे हैं। आप ना ये भ्रम मत फैलाओ। मोदी से मिलके आए हो या अमित शाह से मिलके आए हो, क्यों भ्रम फैला रहे हो? आपको शर्म नहीं आती? पत्रकार हो, हैं? भ्रम कौन फैला रहा है, अफवाह कौन फैला रहा है? यही लोग सरकारी लोग हैं, सारा अमली जामा इनके पास है। गोदी मीडिया दिखाएगा इन बिहार के युवकों को जख्मी। अगर इनके एक पटकाधारी या इनका गेरुआ बस वाला कोई जख्मी होता है ना, बार बार उसको रिपीट करके दिखाते, लेकिन ये नहीं। अरे हमला होता तो आप माइक पे बोल कहाँ पाते हैं? बोल, अच्छा ये हम बोलते हैं, इसलिए अभिव्यक्ति की आजादी तब की तब छिन जाती है। अगर हमला होता, आजादी, ये हमें आजादी किसने दी? बाबा साहब भीम अम्बेडकर जी ने। जो आज मैं बोल रहा हूँ ना, ये उन्हीं की देन है। आप पूछ रहे, उन्हीं की देन है। माइक लेके जाओ, उन्हीं की देन है। फ्रीडम, प्रेस के लिए फ्रीडम किसकी बात है? अगर इनके रहते फ्रीडम नहीं है प्रेस में, मोदी सरकार के रहते फ्रीडम नहीं है प्रेस में, ये तो है, फ्रीडम है। तो संविधान से देश चल रहा है ना, मानते हैं कि नहीं? नहीं, संविधान क्या धज्जियां उड़ा रही है? कहाँ ये संविधान से चला रहे हैं क्या? संविधान को हम मानते हैं, आप मान रहे हैं, देश के लोग मानते हैं। ये बीजेपी सरकार नहीं मानती, इनके नेता नहीं मानते, मोदी जी नहीं मानते, अमित शाह नहीं मानते, कोई इनके संविधान को लोग नहीं मानते। लोकतंत्र की सरेआम हत्या कर। अरे सीने से लगाए फिरते हैं संविधान को, आप देखते नहीं है शायद। सीने से तो हमने लगाया हुआ डॉक्टर साहब को, तभी तो मैं बोल। मोदी जी सीने से लगाए फिरते हैं। शट अप। इसलिए इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। माथे से चूमते हैं संविधान को, माथे पर लगाते हैं, आप लोग देखते नहीं है। अच्छा, चश्मा लगाइए तब दिखेगा। नौटंकी बंद करो, उनको बोलो। किसको नौटंकी बंद करवा रहे हैं ना? माथे पे उनको नौटंकी बंद करो। पार्लियामेंट में जो बोल रहा है वो माथे पे चूमने वाली बात कहेंगे?
ये नौटंकी बंद करें। लोग जान चुके हैं नौटंकी। क्या चाहते हैं अमित शाह से, क्या चाहते हैं? अमित शाह माफी मांगे, घुटनों के बल कान पकड़े माफी मांगे, घुटनों के बल कान पकड़ के देश के लोगों से माफी मांगे। 142 करोड़। राम का नाम लीजिएगा तभी तो स्वर्ग मिलेगा। अच्छा, क्यों? भगवान का नाम लीजिएगा तभी तो स्वर्ग मिलेगा। इस देश में वाहे गुरु जी भी हैं, अल्लाह अकबर भी हैं, जीसस भी हैं, सारे हैं, हमारे लिए सब बराबर है। धर्म निरपेक्षता इस देश की, उसको मानो। इनके कहने से कुछ नहीं है। ये कुछ ना ये राम को मानने वाले हैं, ना ये धर्म को, ना संविधान को, ना लोकतंत्र। लेकिन गृह मंत्री के नाम पे आवाज धीमी तो हो जाती है मलिक जी। गृह मंत्री जी डरते हैं कि अरुण मलिक का है, अरुण मलिक का इंटरव्यू मत लो। कई लोगों ने मुझे बताया, सोशल मीडिया कई लोगों ने बताया कि वहाँ से आया है कि अरुण मलिक का इंटरव्यू मत लेना। बड़ा तुखमदारी आदमी है वो, डरता नहीं, बड़ा दलेर है। क्योंकि राहुल गांधी के सिपाही ना, डरो मत, डराओ मत। वो अमित शाह जी का बयान चंपारण वाला, नीतीश जी के दरवाजे बंद, नीतीश जी लेके दरवाजे बंद। तो अब नीतीश जी के उसके बाद खुल गए। अरे नीतीश जी आपका मौका है, बंद करो अमित शाह के दरवाजे, बंद करो अमित शाह के दरवाजे। ये क्या पलटी मारे? अभी पलटी मारो इनको, जैसे को तैसा कीजिए। अरे वो प्रशांत किशोर देश का नेता बनने चला है, बड़ा नीतियाँ बनाता है प्रशांत किशोर। ये उसके वहाँ जाएगा, वो सरकार बना देगा, जहाँ प्रशांत किशोर जाए सरकार बना देगा। अरे स्टूडेंट को षड्यंत्र करके, बहका के, ले जाके उनको लाठीचार्ज करवा के जख्मी करके भाग गया। यह नेता प्रशांत किशोर बेवकूफ कहूँगा मैं। स्टूडेंट को मरवा के भागने वाला नेता होगा क्या? आप उसी नीतीश कुमार को पलटी मारने की बात कर रहे हैं जहाँ पटना में लाठीचार्ज हो रहा है, तो कर रहे हैं इसके हाथ में तंत्र की अमित शाह। अरे ये नीतीश जी उन खेल को नहीं समझ रहे। ये खेल वही कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, होम मिनिस्ट्री कर रही है खेल, डरा रही है इसको, नीतीश जी को, लोगों को। अरे वो युवा है, युवा स्टूडेंट विद्यार्थी हैं, देश का भविष्य है, देश का भविष्य है। देश का भविष्य को अंधकार में मत डालो, देश का भविष्य को अंधा मत करो, लंगड़ा मत करो। वो देश का भविष्य है। अगर क्रांति शुरू होगी ना तो संभलना मुश्किल है। स्टूडेंट है, नया खून है, नया जोश है, इस जोश को हवा मत दो, बहुत पछताओगे। दूर दर तक तुम्हें कोई याद करने वाला नहीं होगा। मोदी सरकार इस बात को तो नीतीश कुमार के पलटी मारने से समस्या का समाधान हो जाएगा। ये तो समस्या तो बिहार का भी हल होगा ना, जैसे को तैसा। नीतीश जी देखिए वीडियो, उस होम मिनिस्टर का वीडियो देखिए कि नीतीश के लिए दरवाजे बंद, कितना चिल्ला के नीतीश दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद। क्या हुआ? अपने मतलब के लिए खोल दी। अरे वो विद्यार्थी स्टूडेंट, किसी की रीढ़ की हड्डी तोड़ रहे हो, किसी की पाँव की हड्डी तोड़ रहे हो। अरे वो कल का भविष्य है हमारे देश के। कहाँ जा रहे हो, कहाँ खो रहे हो? देश को अंधेरे में ले जा रहे हो। मतलब ही तो आप लोग भी हैं, नीतीश कुमार को क्यों स्वागत कर रहे हैं फिर जो पलट जाते हैं बार बार? हमने तो नहीं कहा पलटी है, हमने कहा आप ही जो मीडिया कह रहा है पलटी मारे। अरे क्या पलटी मारे, क्यों बोल रहे हैं? बोले ना मीडिया के सामने, मुख्यमंत्री है कि मैं नहीं पलटी मार रहा, ये पलटी मार रहा हूँ। बोले, उनको दिक्कत है रोकने की? क्या रुक रहे हैं? उनको कोई रोक रहा है? खटपट चल रही है, नीतीश कुमार आ सकते हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं देखिए कांग्रेस क्या, कांग्रेस तो बिल्कुल सबके स्वागत करती है। समुद्र है कांग्रेस, तो कांग्रेस से समुद्र है। ये छोटी मोटी नदियों की कोई परवाह नहीं करते हम लोग। 58 साल राज किया है, लेकिन ऐसा भयानक लाठीचार्ज कांग्रेस के राज में कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ स्टूडेंट पे। और लाठीचार्ज हुआ यहाँ तो वो आपका मंडल कमीशन में, नीतीश के राज में हो रहा है लाठीचार्ज। ये गलत है। ये मुख्यमंत्री को चाहिए होम मिनिस्टर से बात करे कि लाठीचार्ज क्यों हुआ, ये युवाओं को लाठीचार्ज क्यों किया, क्यों जख्मी किया। उसके प्रदेश के लोग हैं ना, उसका भविष्य है। नीतीश कुमार के राज्य का भविष्य है स्टूडेंट। अरे हमारा भविष्य है, पढ़ेंगे तो देश को आगे ले जाएंगे। होम मिनिस्टर के मीटिंग में नहीं पहुंच रहे नीतीश कुमार। ये तो मुझे नहीं पता क्यों नहीं पहुंचे। ये तो वो नीतीश जी जाने या होम मिनिस्टर जाने, या होम मिनिस्टर को पता कि मैंने नीतीश के खिलाफ बात की थी, या नीतीश जी को पता कि मैं जाऊंगा तो होगा नहीं मीटिंग, ना कुछ होगा, डिसाइड तो कुछ होगा नहीं। बेचारे युवा जख्मी हो गए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।